Hello everyone, we are going through with the exercise of atoms chapter and we have done till question number 7. So today's we are starting with question number 8. The question number 8 is the radius of innermost इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस. एक्चुअली जब आप थ्योरी लेक्चर पढ़ते थे तो आपके पास में आता था कि रेडियस ऑफ R1 जो निकल के आता था, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट वो आता था 5.53 एंगस्ट्रॉम. देखा 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर. आपसे पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3. तो n2 और n3 का आपको क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि Rn इज इक्वल टू दिस, ये हमने ड्राइव करा है. तो एज वी नो दैट what we know that Rn is equal to how much, n square h square upon 4 pi square k times e square m e into what, z. अच्छा, हाइड्रोजन एटम है, ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है 1, एम ई कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, 4 कॉन्स्टेंट है, एच कॉन्स्टेंट है. ये सब को अगर हम निकालें तो ये सब चीजें जो निकल के आती हैं इसी को हम लोग R1 कहते हैं. इसी को हम लोग क्या कहते थे, R1, रेडियस ऑफ इनर ऑर्बिट. तो ये जो सब चीज़ें की वैल्यू जो निकल के आती है, आपको हमने थ्योरी लेक्चर में सॉल्व कराया, आप देखिएगा ये निकल के आता था 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और इसी को हम लिखते थे 0.53 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, आपने अपने थ्योरी लेक्चर्स में देखिएगा निकाल के. ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला, ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो ये पता चला कि यहाँ से Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n स्क्वायर. और हम लिख सकते हैं कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ व्हाट, R1. अब आपसे क्या पूछा है, फॉर n इज इक्वल टू हाउ मच, 2. तो R2 कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले में रख दीजिए. तो ये 2 का स्क्वायर, R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11. ठीक है, तो व्हेन वी विल सॉल्व दिस R2 विल कम्स आउट टू बी हाउ मच 4 इंटू दिस. व्हेन यू विल सॉल्व दिस तो इट्स वैल्यू विल बी कमिंग टू बी हाउ मच. मैं एक मिनट देख लेता हूँ कितना आंसर है इसका. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. ठीक है, 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. इन द सेम वे फॉर n इज इक्वल टू व्हाट, 3. आप क्या रखेंगे, R3 निकालेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू हाउ मच 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11. अब इसको सॉल्व करा तो 9 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर 11 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर अप्रॉक्स. तो दिस इज योर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर. देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. क्वेश्चन नंबर 9 है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट beam is used to bombard gas hydrogen at room temperature. What series will be emitted? तो here is the solution for this. इसके लिए समझते हैं, हमने ये स्पेक्ट्रल सीरीज बनाई, हमने एनर्जी लेवल बनाया. पहले में एनर्जी होती थी n इज इक्वल टू 1 में माइनस 13.6, 2 में वो करती थी माइनस 3.4, 5.1 इन थर्ड एंड 4. ये हम सब थ्योरी में पढ़ चुके हैं. फिर हम देखें हमारा अलग, अगर ये फोटोन इतनी एनर्जी का 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का आकर पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, इस पर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, या यहाँ जा सकता है, या और कहीं जा सकता है. तो हम चेक करते हैं. हमने पहला माना 1 से कहाँ जा रहा है, 4 पे. तो E14 हमने सॉल्व कर लिया, ये इतना निकल के आया. फिर हमने निकाला E13, तो ये हमने सॉल्व करा 3 माइनस 1, ये इतना निकल के आया. तो आपकी जो एनर्जी है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रही है. मतलब 4 में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास एनर्जी कितनी है 12.5 और 4 में कितनी चाहिए 12.75. तो ज़्यादा होगी तो ज़्यादा में जा ही नहीं सकता, कम में ही जाएगा. तो कहाँ से कहाँ जंप कर सकता है, 3 और 2 में जा सकता है. और कहाँ जा सकता है, 3 में. तो 3 तक मैक्सिमम जा सकता है या 2 में जा सकता है, ये दिया हुआ है. तो आपने एनर्जीज निकाली. पहला निकाला E21, कहाँ से जा सकता है, 2 से 1 में जा सकता है. उसको सॉल्व करा 10.2 निकल के आया. कितना निकल के आया, सबको सॉल्व करके ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सॉल्व. फिर हमने एक शॉर्टकट मेथड निकाला वेवलेंथ निकालने का. 4.12431 को उस एनर्जी से डिवाइड कर दिया तो वेवलेंथ निकल जाती है. या फिर 1/λ इज इक्वल टू RZ इन ब्रैकेट 1/N1 माइनस 1/N2 दोनों के स्क्वायर से कर दीजिए आप, या ये शॉर्टकट निकाल लीजिए. ठीक है, ऐसे हमने 3.2 निकाला.
तो E3 माइनस E2 करा, E3 की वैल्यू और E2 की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लिया। ये बाल्मर सीरीज हो गई, ये लामन सेमीन हो गई और इसकी वेवलेंथ निकाल ली हमने सेम मेथड से। फिर हमने E31 निकाला, 3 से 1 में भी जंप कर सकता है, तो ये निकाल ली हमने वैल्यू और इसको सॉल्व कर लिया। तो ये सिंपल सा मेथड था, आप देखिएगा। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। इन अकॉर्डेंस विद बोर मॉडल फाइंड क्वांटम नंबर। व्हाट इज क्वांटम नंबर? एन निकालना है आपको, ठीक है। दैट कैरेक्टराइज व्हाट? अर्थ रेवोल्यूशन। अब इसमें इन्होंने दे क्या रखा है, इन्होंने आपको ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ दे रखी है, इन्होंने आपको ऑर्बिटल स्पीड दे रखी है और इन्होंने आपको मास ऑफ अर्थ, ये 3 चीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले सॉल्व करें। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिंपल, तो बोर का क्या कहता है? बोर कहता है कि L इज इक्वल टू NH अपॉन वॉट 2 पाई और N इज इक्वल टू हाउ मच? L इंटू 2 पाई अपॉन वॉट H। और L हुआ कितना था? कितना हुआ करता था? MV R इंटू वॉट 2 पाई अपॉन H। मास दिया है, वेलोसिटी दी, रेडियस दिया हुआ है, H की वैल्यू आपको पता होती है। तो रखें n निकालने के लिए। मास कितना दे रखा है? मास ऑफ अर्थ इज गिवन टू बी अस इज व्हाट हाउ मच? 6 इंटू 10 की पावर 24। वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 4 और रेडियस आपको दे रखा है अर्थ का ऑर्बिट का 1.5 इंटू 10 की पावर व्हाट 11 इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सो यहाँ से n निकल के जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर 74 मीटर, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो सिंपल था, सिंपल वैल्यूज़ लगानी है, बोर का पॉस्टुलेट यूज़ करना है। ये क्या है? बोर्स पॉस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट, ये आपको पढ़ाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम इज वीक देन कोलम्बियन फोर्स बाई अ फैक्टर ऑफ हाउ मच? 10 की पावर माइनस 40। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर होता है और कोलम्बियन फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। कितना फैक्टर दिया इन्होंने? 10 की पावर 40। अब दे रखा है एन अल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग दिस फैक्ट, इस फैक्ट को का अल्टरनेटिव वे इज टू एस्टिमेट द रेडियस of first Bohr orbit of H atom if electron and proton were bound by gravitational force। मतलब बोर के पोस्टुलेट में हम किसको लेते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेते थे। अब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हटाकर आप ग्रेविटेशनल फोर्स लीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है। एक पोस्टुलेट हमने बोर का पढ़ा था, दैट इज MVR इज इक्वल टू NH अपॉन वॉट 2 पाई, एक नंबर। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि MV स्क्वायर अपॉन R। भाई ये पॉजिटिव है और ये घूम रहा है, तो अब हमने क्या ले लिया? इसका मास हमने MP ले लिया और यहाँ इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं तो ME ले लिया और ये V वेलोसिटी से घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे बराबर इक्वेट करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर क्या करना है? ग्रेविटेशनल। तो ये कितना आ जाएगा? G। अच्छा, कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ME। यहाँ पर भी क्या आएगा? ME, घूमने वाले का आता है मास, ठीक है। इंटू ME इंटू MP अपॉन वॉट R स्क्वायर। एक R से R गया, एक ME से ME कैंसिल हो गया। क्या करिए? यहाँ से V की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो अगर देखें यहाँ से V की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी N। अच्छा, किस ऑर्बिट की बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? फर्स्ट ऑर्बिट। तो N कितना लिया जाएगा? 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। N इज इक्वल टू हाउ मच? N। तो यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए V कितना आ जाएगा? V आ जाएगा 1 इंटू H अपॉन वॉट 2 पाई अपॉन वॉट ME इंटू वॉट R। इसको जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ME का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इंटू GMP अपॉन वॉट R। एक R से R कैंसिल हो गया। तो हमको क्या निकालना? हमको रेडियस। तो यहाँ से रेडियस निकालें तो देखिए यहाँ से R को इधर ले जाइए तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? H स्क्वायर अपॉन हाउ मच? 4 पाई स्क्वायर ME स्क्वायर अपॉन GMP, ठीक है। और जब आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ग्रेविटेशनल वैल्यू कांस्टेंट, H, सब कुछ, तो यहाँ से R निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इट कम्स टू बी 1.2 इंटू 10 की पावर 29 मीटर, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज। ये क्या है? बहुत ज़्यादा लार्ज है, ग्रेटर देन, सो
द वैल्यू इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ गैलेक्सी, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर के बेस, 2-4 क्वेश्चन और, वैसे टोटल क्वेश्चन इसमें 17 है, तो 4-5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट इन दिस, वी विल डू सो लेटर ऑन। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो थ्योरी का था एक, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो नहीं कराया, न्यूमेरिकली करा रहा हूँ। बेसिकली आप उसको असाइनमेंट्स में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं असाइनमेंट में दिया हुआ है। थैंक यू, हैव अ सेफ डे।